परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महासमाज को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी श्रावक का सभा जुड़ी हुई थी और एक प्रश्न पूछा गया, इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग कौन सा है? क्या प्रश्न पूछा गया? सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कौन सी? क्या कहेंगे लोग? ना ना वो तो होगी, वो तो पुरानी होगी। मेंटल टेंशन। अच्छा, सबसे बड़ा रोग, और यह हर आत्मा को लगा हुआ, यह हर आत्मा को लगा हुआ है। हाँ, मोह का रोग। कहा जाता है कि यह महामोह रूपी ये मोह रूपी जो महारोग है, यह हर आत्मा को लगा हुआ है। और जब तक रोग रहता है तब तक व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ नहीं बना सकता। तो इस मोह रूपी महारोग को दूर करने का, निर्मूल करने का और अपने आप को स्वस्थ बनाने का अगर कोई उपाय है तो प्रभु महावीर कहते हैं, कौन सा उपाय है? सामायिक। क्या, कौन सा उपाय? सामायिक। यह सामायिक एक ऐसी संजीवनी मानी जाती है कि जो इस मोह रूपी महारोग को निर्मूल कर अध्यात्म स्वास्थ्य को प्रदान करती है। और यह अध्यात्म स्वास्थ्य प्रदान करने वाली क्या है? संजीवनी। क्या है? संजीवनी बूटी। नाम सुना होगा ना आपने संजीवनी बूटी का? तो देखा तो नहीं होगा है? देखिए अपने कुछ औषधियां, कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती है जिनका अद्भुत, कह सकते हैं कि अद्भुत चमत्कारी उनका प्रभाव माना जाता है। और कई जगह जो जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है औषधि के रूप में प्रयोग होता है। और कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और अगर वो जड़ी बूटी के रूप में दवाइयों में जैसे डाला जाता है तो उनका बहुत अद्भुत प्रभाव होता है। तो ऐसी कहते हैं कि संजीवनी बूटी है जो व्यक्ति को क्या कर देती है? एकदम स्वस्थ बना देती है, और यहाँ तक कि मरते व्यक्ति को भी जीवित रख लेती है, जीवित कर देती है। ये सामायिक, ये क्या है? संजीवनी बूटी है जो इस मोह रूपी महारोग को निर्मूल करने में, दूर करने में बहुत बड़ी संजीवनी बूटी के समान माना गया। हम सामायिक के बारे में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये सामायिक है क्या। तो कल हमने सामायिक के एक बिंदु को जाना, एक दृष्टिकोण से हमने सामायिक को समझने का प्रयत्न किया है कि सामायिक क्या है। सावज्यम जोगम पच्चखामि, कि सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करना, सावध्य प्रवृत्ति को छोड़ देना, सावध्य प्रवृत्ति से विरत हो जाना, मतलब दूर हो जाना। और कितने मिनट के लिए? 48 मिनट के लिए पूरी तरह से सावध्य प्रवृत्ति को त्याग देते हैं। और यह भी जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि सामायिक की साधना करते समय श्रमणो इव सावो, कि जो श्रावक है वह श्रमण की तरह हो जाता है, साधुवत। साधु नहीं बन जाता, साधुवत। जैसे कहते हैं ना जिन कल्पी। जिन कल्पी का मतलब क्या होता है? कि जिन मतलब जो वीतराग भगवान है उनकी तरह साधना करने वाले को क्या बोलते हैं? जिन कल्पी। जो तीर्थंकर भगवान छद्मस्त अवस्था में जो साधना करते हैं, वैसी उत्कृष्ट साधना जो जिन कल्पी साधु होते हैं वो भी कर लेते हैं। हालांकि वो वीतराग नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनकी साधना जिन कल्पी, जिन के समान मानी जाती है। ऐसे ही सामायिक की साधना में जब एक श्रावक रत होता है, जब सामायिक की साधना करता है तो कहते हैं कि वह साधु के समान हो जाता है। यह तो हम जो सामायिक करते हैं उसकी बात हो गई, लेकिन सामायिक का जो मूल स्वरूप माना गया वो क्या माना गया?
कि 48 मिनट के लिए सावध्य प्रवृत्ति को छोड़ देना, ये पहला काम करना है। फिर उसके बाद सामायिक का वास्तविक स्वरूप क्या है? समभावे सामायिक, कि समभाव में लीन हो जाना, ये मूल सामायिक का आधार माना जाता है, सामायिक का हार्द माना जाता है कि समभाव में स्थिर हो जाना, समभाव में रहना, यह सामायिक है। पहला हमने क्या किया? बाहर से दरवाजा बंद कर लिया कि ताकि बाहर का कचरा, पाप रूपी जो कचरा है वो भीतर न आए। लेकिन अब हमें करना क्या है? अब हमें समभाव में रहना है। समभाव का मतलब किसे कहते हैं? समभाव कि कैसी भी हमारे सामने परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में शांत रहना, हर परिस्थिति में संतुलित रहना, हर परिस्थिति में अपने आनंद में रहना, इसको कहते हैं समभाव, जो बहुत मुश्किल माना जाता है, क्योंकि इस समभाव की अवस्था को प्राप्त करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। परंतु जो साधना करने का लक्ष्य बनाता है, जो साधना करने की कोशिश करता है, वह इस समत्व की उत्कृष्ट साधना के लेवल तक पहुंच जाता है। उसकी सामायिक सिद्ध हो जाती है, मतलब कि उसकी सामायिक सफल हो जाती है। किसकी? कि जो समभाव में रहना जानता है, कि चाहे अनुकूल परिस्थिति आई कि प्रतिकूल परिस्थिति आई, चाहे उतार आया कि चढ़ाव आया, चाहे सुख की स्थिति आई कि दुख की स्थिति आई, लेकिन उन सब परिस्थितियों में क्या करना है? हमें शांत रहना है, हमें उसमें समभाव रखना है। और यह समभाव की साधना कब आती है? तो इसका दूसरा जो स्वरूप है कि चित्त की अचंचल अवस्था होती है, तब समभाव की स्थिति आती है। चित्त की अचंचल अवस्था, एक होती है चित्त की चंचल अवस्था और एक होती है स्थिर अवस्था। कि जब बर्तन हिलता है तो आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हो? नहीं देख सकते। पानी हिलता है तो अपना चेहरा नहीं देख सकते, दर्पण हिलता है तो अपना चेहरा नहीं देख सकते, और खुद हिलते हो तब भी चेहरा नहीं देख सकते। जब स्थिरता होती है तभी जाकर के हम अपने आप को देख सकते हैं। तो चित्त की शांत अवस्था है, चित्त की अचंचल अवस्था रहती है, तभी कहते हैं कि आत्म दर्शन होता है। तभी हम अपने विचारों को देख सकते हैं, तभी हम अपने भावों को देख सकते हैं, तभी हम अपने मन को पढ़ सकते हैं, और तभी हम शांत रह सकते हैं। अगर समभाव में रहना है, समभाव की साधना में आगे बढ़ना है, तो यह चित्त की शांत अवस्था को हमें प्राप्त करना होता है। और जैसे जैसे चित्त की शांत अवस्था होती है, वैसे वैसे समभाव का ग्राफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे समत्व भाव उत्कृष्ट होता जाता है। और यही समत्व भाव की उत्कृष्टता वास्तव में सामायिक कहलाती है। एक व्यक्ति है कि जिसने 48 मिनट के लिए सामायिक का प्रत्याख्यान नहीं किया, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग नहीं किया, सामायिक की साधना मतलब वेशभूषा से सामायिक नहीं की, लेकिन जो इतना समभाव में रह रहा है, इतना शांत भाव में रह रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस परिस्थिति में भी बड़े आनंद में रह रहा है, बहुत प्रसन्न भाव में रह रहा है, तो इसका मतलब सामायिक है कि नहीं है? उसके भी सामायिक है। यह जो हम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ 48 मिनट के लिए करते हैं, एक निर्धारित समय पर करते हैं, लेकिन वह जो सामायिक है, सदा हर क्षण वह सामायिक की साधना होनी चाहिए। और 48 मिनट का तो अभ्यास है, मूल हमें 48 मिनट से आगे कि हम इन समभाव में रहने लग जाएं, तो समझ लेना कि हमारे लिए सामायिक क्या होगी? सिद्ध होगी। हमारे लिए सामायिक एक बहुत उत्कृष्ट साधना बन गई। तो हमें सिर्फ यहाँ पर अटकना नहीं है कि बस अपने तो सामायिक पचक ले, अब तो सामायिक हो गई, नहीं, हमें आगे दूसरा अभ्यास क्या करना है? मुझे समभाव में रहना,
और ये समभाव की स्थिति ही हमारे अशुभ कर्मों को क्षय करती है। समभाव की स्थिति कर्मों को क्षय करके मुक्ति की अवस्था तक ले जाती है। परंतु यह समभाव का गुण जो महापुरुष, जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उनमें हम इस समभाव की साधना को देख सकते हैं। सामान्य व्यक्ति में यह समभाव की साधना बहुत मुश्किल है। कहते हैं रामचरितमानस के प्रणेता रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी। रामचरितमानस संत तुलसीदास जी ने लिखा और किसी ने एक प्रश्न पूछ लिया कि आपने यह रामचरितमानस क्यों लिखा? यह रामचरितमानस आपने क्यों लिखा? कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्रंथ लिखता है, किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है, किसी महापुरुष के जीवन पर लिखता है, तो निश्चित मान के चलना कि कोई न कोई ऐसी विशेष प्रेरणा उसे मिली है या ऐसी विशेषता लगी, तब जाकर के उस व्यक्ति के जीवन पर कुछ ग्रंथ लिखा जाता है। चाहे आप गीत बनाते हो, कहीं न कहीं आपकी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, भक्ति का भाव होता है, तभी जाकर के आप उनके बारे में कुछ लिख सकते हो या उनके बारे में बोल सकते हो, उनके बारे में किसी को सुना सकते हो। तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा। तो कहते हैं कि संत तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने ये रामचरितमानस क्यों लिखा? क्या राम महाप्रतापी थे इसलिए लिखा? क्या राम बड़े वीर पुरुष थे इसलिए लिखा? राम राजा दशरथ के पुत्र थे इसलिए लिखा? या राम बहुत सुंदर थे इसलिए लिखा? या राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए लिखा? या राम ने रावण को हरा दिया, लंका पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए आपने रामचरितमानस को लिखा? तो कहते कि संत तुलसीदास एक बड़ा अद्भुत सा जवाब देते हैं और वे कहते हैं कि न तो मैंने रामचरित को महाप्रतापी थे इसलिए लिखा, न वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए लिखा, और न ही वे बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने वाले थे, लंका पर विजय प्राप्त करने वाले थे इसलिए लिखा। तो कहा कि लिखने का कारण क्या है? तो कहा कि उनका एक गुण जो अपने आप में इतना अद्भुत था, जिस कारण से राम राम बन गए। तो कहा कि कौन सा गुण? तो कहा कि देखो, जब यह अयोध्या नगरी में घोषणा हुई, क्या घोषणा हुई? कि राम कल राज सिंहासन पर बैठेंगे, राजा बनेंगे, और जैसे लोगों को पता चला तो सबके भीतर क्या था? क्या था? एक उत्साह था कि अरे कल राजकुमार राम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। और जैसी ये घोषणा की गई तो कहते हैं कि पूरी अयोध्या नगरी को क्या किया गया? सजाया गया। और सजाया भी इतना अद्भुत ढंग से सजाया गया, एक एक घर को घर के बाहर तोरण लगाए गए, और किस तरह से पूरी अयोध्या नगरी को एक दुल्हन की तरह, जैसे दुल्हन को कैसे सजाते हैं, दुल्हन होती है तो सजाते हैं ना, सिस्ता तो दूल्हा भी है, लेकिन दुल्हन, हाँ, उनके ठाट बाट अलग होते हैं, तो दुल्हन को बड़े अद्भुत ढंग से सजाया जाता है। तो कहते कि अयोध्या नगरी को भी किसकी तरह सजाया गया? दुल्हन की तरह सजाया गया। और हर व्यक्ति के भीतर एक उत्साह का भाव था, एक उमंग का भाव था। और क्या किस बात की खुशी थी? कि राम क्या बनेंगे? राजा बनने वाले हैं। और सब जगह ये सूचना प्रसारित की गई। जो राजगुरु ने मुहूर्त दिया था, महर्षि वशिष्ठ ने, जो मुहूर्त शुभ मुहूर्त, और कहते कि वह सर्वोत्कृष्ट मुहूर्त था, उस मुहूर्त में राज्याभिषेक होना था। परंतु हुआ क्या? दूसरी तरफ एकदम ही क्या हो गया? दृश्य बदल गया। पूरे नगर में उत्साह था, घर घर में उत्साह था, लेकिन कौन से महल में उत्साह नहीं था? जहां कैकेयी रहती थी वहां पर उत्साह नहीं था। और देखा कि दशरथ वहां पर बेसुध पड़े हैं,
कैकेयी भी पास में खड़ी है और इतने में राम तक सूचना पहुंचती है कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि राम भी वहां पर आए और वहां आकर के जब देखा कि ये क्या हुआ, पिताजी ऐसे कैसे? तो कहा कि पिताजी हुआ क्या, क्या बात है? पिताजी कुछ, राजा दशरथ कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो रानी कैकेयी से पूछा कि माँ क्या बात है, पिताजी की ये हालत? तो कहा कि नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, यह तुम्हारे पिता ने ऐसी हालत बना ली, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है। कहने बात क्या है? तो कहा कि मैंने 2 वरदान मांगे हैं, इस कारण से तुम्हारे पिता की ऐसी स्थिति हो गई। कहा कि अच्छा, तो 2 वरदान आपने क्या मांगे? तो कहा कि पहला वरदान मांगा है कि तुम्हारी जगह भरत राजगद्दी को संभाले। पहला वरदान क्या मांगा है? तुम्हारी जगह भरत राजगद्दी को संभाले। कहा कि तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी जगह अगर भरत राजगद्दी को संभालता है, राजा बनता, तो कितनी बड़ी बात है, वह तो और अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करेगा। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और दूसरा कौन सा मांगा? तो कहा कि दूसरा मैंने मांगा है कि 14 साल के लिए तुमको वन में रहना होगा। ये तो और खुशी की बात है कि सिर्फ 14 साल की तो बात है, और 14 साल के लिए अगर मैं वन चला जाता हूं तो मेरे को कितने कितने अवसर मिलेंगे कि वहां पर कितने कितने सन्यासी जो योगी साधक हैं उनकी सन्निधि में रहने का अवसर मिलेगा, मुझे देशाटन का अवसर मिलेगा, और इससे कितने कितने लोगों से मेरा संपर्क होगा, कितने कितने लोगों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहां मैं संस्कृति संस्कार को जानूंगा। ये तो आपने बहुत अच्छे वरदान मांगे। मेरे को लगता है इसके कारण से पिताजी की ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, कोई और कोई कारण होगा, इससे भी शायद कोई और कोई बड़ा कारण होगा। तो कहा कि नहीं, मैंने तो 2 ही मांगे हैं। कैकेयी राम के चेहरे को देखने लगी कि ये 2 बातें सुनकर के भी राम के चेहरे पे क्या है? वही खुशी का भाव, वही पुलकन। तो वह पिताजी के पास में जाते कि पिताजी इसमें क्या खास बात है, ये आप वरदान दे दीजिए, और मेरी जगह अगर भरत राज्य संचालन करेगा, अरे वह तो बहुत होशियार है और कुशलता से राज्य संचालन करेगा। और रही बात वनवास की, और देखिए मुझे तो एक स्वर्णिम अवसर मिलेगा अगर मैं वनवास चला जाता हूं, और 14 वर्ष का समय तो ऐसे निकल जाएगा और फिर मैं वापस आपके सेवा में पहुंच जाऊंगा। इसलिए आप दोनों वरदान सहर्ष दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दे दीजिए कि मैं भी कहाँ जाऊं, तो वनवास चला जाऊं। जैसे ये बात कहते हैं, अब वह वरदान दिए जाते हैं, और अगले दिन जिस समय क्या होना था, राज्याभिषेक होना था, कहते कि उस समय राम वनवास को निकलते हैं, हजारों लोग रोकने के लिए खड़े हैं और रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन राम रुकती नहीं है। और उस समय भी अब देखना, जो राज्याभिषेक की बात सुनकर के चेहरे पर जो एक भाव था, वनवास स्वीकार करने पर भी कौन सा भाव है? वही भाव है। चेहरे पर कोई अंतर नहीं है, कोई विषमता का भाव नहीं है, वही समत्व का भाव है। और संत तुलसीदास जी कहते हैं, इसी समत्व के भाव ने मेरे को प्रभावित किया कि जब राज्याभिषेक की बात आई तब भी वही विचार, वही भाव था, और जब वनवास जाने की बात आई तब भी वही भाव था। और इसी एक गुण ने मेरे को रामचरित लिखने के लिए प्रेरित किया, और इसलिए मैंने रामचरितमानस लिखा है। अब देखना, यह समत्व की साधना, यह सामायिक की एक बड़ी अद्भुत साधना है कि वास्तव में सामायिक का स्वरूप क्या है? समभाव में रहना। तो हम जब भी सामायिक करते हैं तो हमारे भीतर क्या भाव रहना चाहिए कि समभाव में रहूं, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी कह दे, लेकिन 48 मिनट के लिए तो मुझे क्या करना है?
न तो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करनी है, न किसी भी प्रकार का रिएक्शन करना है। मान लो सामयिक में बैठे हैं और इस समय अगर कोई दो शब्द बोल देता है तो क्या करना? आनंद सामयिक कुछ बताऊं तुमने, हाँ वो भाव नहीं। उस समय अगर कह दिया अच्छा कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। अब बैठे हुए हैं ना, इतने में मान लो कोई आता है, कोई आगे आ गया या कोई ऐसे क्रॉस करता है ना, इतने में अगर कभी वो साड़ी का पल्लू लग जाता है, कभी पैर लग जाता है, इतने में देखिए को ध्यान रहे कि हाँ कई के ऐसे ही बोल देते, या कहीं के उस व्यक्ति को देखते ही उसके प्रति एक अलग तरह का भाव आ जाता है। हमें क्या करना? ये जो छोटी छोटी बातें हैं, पहले इन छोटी छोटी बातों का हम ऐसा अभ्यास करें कि इन छोटी छोटी बातों में हम प्रतिक्रिया न करें और हम इन छोटी छोटी बातों के प्रति जागरूक बने कि सामयिक में किसी भी प्रकार का विषमता का भाव न आए। और जब विषमता का भाव नहीं आता है और जब समत्व का भाव रहता है तो कहते हैं कि वह उत्कृष्ट सामयिक मानी जाती है। कौन सी सामयिक मानी जाती है? उत्कृष्ट सामयिक मानी जाती है, जिस सामयिक की प्रशंसा प्रभु महावीर भी करते हैं, जिस सामयिक की अनुमोदना भगवान महावीर करते हैं। और वह पूर्णिया श्रावक की सामयिक कौन सी थी? यह उत्कृष्ट समत्व की साधना की सामयिक थी। तब जाकर के भगवान प्रभु महावीर पूर्णिया श्रावक की सामयिक की प्रशंसा करते हैं। आपकी और हमारी सामयिक की तो प्रशंसा नहीं करते। क्यों नहीं करते भी? क्योंकि हम जो सामयिक करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें वह समत्व की उत्कृष्ट भावना नहीं आ पाती, परंतु अभ्यास करते करते हम भी सामयिक की उस उत्कृष्ट अवस्था को, उस समत्व की उत्कृष्ट स्थिति को हम भी प्राप्त कर सकते। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कल हम कुछ बातचीत करेंगे कि सामयिक में समत्व की उत्कृष्ट साधना कैसे हो सकती है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ ऐसे विशेष प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को करके हम जो सामयिक का सेकंड स्टेप है समत्व की साधना, हम उस पर जा सकते हैं। पहला स्टेप तो क्या है? सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करना। पहली सीढ़ी कौन सी है? कि सावध्य प्रवृत्ति को रोक देना। बाहर से दरवाजा, मतलब ऐसे कहते हैं दरवाजा बंद कर देना। लेकिन हम इस पहली सीढ़ी पर अटके नहीं रहे, हमें दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना है। और वो दूसरी सीढ़ी कौन सी है? समत्व की साधना करनी है। तो समत्व की साधना कैसे हमारी हो सकती है, तो हम इसके बारे में कल कुछ विशेष प्रयोग और कुछ विशेष बातें, सूत्र जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम एक लक्ष्य बनाए कि हम जो सामयिक करें, अभी तक जो हमने सामयिक साधना की, जिस रूप में की, क्रिया के रूप में की, द्रव्य क्रिया के रूप में की, बाह्य रूप में की, किसी के कहने पर की, लेकिन अब हमें क्या करना है? सर्वांगीण रूप से, समग्रता से हमें सामयिक के स्वरूप को समझ करके हमें सामयिक की साधना में आगे बढ़ना है। और यह सामयिक की साधना क्या है? क्या है? संजीवनी है। क्या है? संजीवनी। कौन से रोग को दूर करने के लिए? मोह रूपी रोग को दूर करने के लिए यह अध्यात्म का स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ऐसी संजीवनी है कि जो हमें ऐसा स्वास्थ्य देती है कि फिर वह कभी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, फिर वह कभी अस्वस्थ नहीं होता। तो हम भी इस संजीवनी को प्राप्त करें, तो इसके लिए हम सामयिक के और गहरे स्वरूप को जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति।